भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। जी सर। तो देखिए, आज सबसे ज़्यादा अन्नदाता किसान दुखी है। जी सर। और 46 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर। जी सर। इतनी कड़कती हुई ठंड में देश के लाखों किसान दिल्ली में पड़े हुए हों और देश के प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को कोई चिंता ना हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो हमारा तो यही है प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए और इस देश के किसानों को लाभकारी मूल्य फसलों का मिले। चाहे वो गन्ने की फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे धान की फसल है। यदि हम गन्ने की बात करते हैं तो 14 दिन में सरकारों ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कहा था कि हम 14 दिन में गन्ना किसानों को उनका भुगतान करेंगे। 14 महीने में भी गन्ना किसानों को भुगतान नहीं मिल रहा है। यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो 2 महीने हो गए हैं चीनी मिलों को चलते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है, जबकि गन्ने का रेट 600 रुपये क्विंटल घोषित होना चाहिए। हमने कहा था पिछले वर्ष मुख्यमंत्री से कि हम आसानी से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 600 रुपये क्विंटल गन्ने का लाभकारी रेट नगद दिला सकते हैं, क्योंकि 1 क्विंटल गन्ने से 700 रुपये टैक्स सरकार को जाता है और वो नकद जाता है। तो किसानों को 600 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, चाहे गन्ना है, चाहे गेहूँ है, धान है, सभी फसलों का हमें लाभकारी मूल्य तो दूर, लागत मूल्य भी सरकारें नहीं दिला पा रही है। तो इसलिए जो है ये आंदोलन निश्चित रूप से इस बार जो है आर पार की लड़ाई है, किसानों के मरण जीवन का प्रश्न है और किसान इस बार जो है पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार को ही कदम पीछे हटाने चाहिए और सरकार को जो है इन 3 काले कानूनों को वापस लेकर इन डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके इस देश के किसानों को फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करना चाहिए। किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगा। तो हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि तत्काल सहसम्मान किसानों को बुलाकर जो हमारी वार्ता चल रही है किसान नेताओं से, उनकी सारी बातों को मानते हुए किसानों को जो है चाहे गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, धान हो, MSP भी लागत मूल्य से कम है। तो MSP भी लाभकारी मूल्य होना चाहिए और वो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देती है। यदि हम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बात करते हैं तो पिछले वर्ष का भी अभी गन्ना भुगतान चीनी मिलों पर बका है और इस वर्ष का भी 10,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना भुगतान बकाया हो चुका है। 2 महीने तो पिछले वर्षों में जो देरी से किया है चीनी मिलों ने गन्ना भुगतान, उस पर 5,000 करोड़ रुपए ब्याज लग चुका है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 का आदेश है भारत सरकार का कि जो चीनी मिलें 14 दिन में गन्ने का भुगतान नहीं करती उन्हें 15% ब्याज किसानों को देना चाहिए। तो 5,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का ब्याज बका है, उसे सरकार दिलवाने का काम करे। तो सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और किसानों के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। उसी का परिणाम है कि ये सब लोग किसान यहाँ आगे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने आय दुगनी कर दी। आय तो किसानों की आधी हो गई है, दुगनी की बात तो आप छोड़िए, आधी किसानों की आय रह गई है। उसी का परिणाम है कि आज सब लोग यहाँ किसान यहाँ पड़े हुए हैं, डेरा जमाए। तो सर, जो केंद्र सरकार ने हमारी कृषि कानून लागू किया है तो उनको ये बदल देना चाहिए या नहीं बदल देना चाहिए? नहीं, वापस ले लेना चाहिए। इनसे कारपोरेट घरानों को लाभ होगा। देश के किसानों को इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि देश के किसानों को तो नुकसान होगा ही इनसे। इन 3 कानूनों से आम आदमी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कारपोरेट घराने जमाखोरी करेंगे, काला बाजारी करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चौधरी चरण सिंह जी महान किसान नेता हुए, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कानून बनवाया था और उसके तहत कोई भी व्यापारी या कोई काला बाजारी करेगा तो उस पर 3/7 धारा लगा के वो जेल जाएगा। तो उसे इन्होंने खत्म कर दिया है। अब चाहे 1 लाख क्विंटल, 1 लाख टन कोई स्टॉक कर ले, कितना स्टॉक कर ले कारपोरेट घराने, और जब वो स्टॉक करेंगे, काला बाजारी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, तो जो गेहूँ है हमसे 1975 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे, कल को हम और आप सब लोगों को जो है वो 5,000 रुपये क्विंटल, 10,000 रुपये क्विंटल तक देंगे। तो इससे देश को नुकसान होगा, इकोनॉमिक रूप से मेरे से भी नुकसान है।
सभी को ही महंगा मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।